तो यूसीसी का हिसाब, मैं तो यूसीसी से समर्थन मांग रहा हूँ। बोलो ना, खुल के बोलो, यूसीसी से समर्थन करूंगा। नहीं बोलेंगे। ये होता क्या है पहले पूछिए। नहीं बोलेंगे। अरे होता नहीं बोलेंगे। यूसीसी से होता क्या बताओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बताइए अब क्या होता है। अबे भाई मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे पता नहीं, आप बताइए ना। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भी बताऊंगा क्या? बताइए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि हर धर्म लोगों को पता सुन लो, सुनने की क्षमता रखो, पीछे हो तो सवाल पूछना ये क्या होता है, पूछिए। सुन लो भाई, पूछिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता नहीं होता? और पूरी बात बताइए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि हर नागरिक के लिए एक अधिकार होगा, एक कानून होगा, ठीक है ना? देश में एक कानून होगा। जिसको हिंदू को फांसी मिलती है तो मुसलमान को भी फांसी मिलेगी, सिख को भी फांसी मिलेगी, ईसाई को भी फांसी मिलेगी। और जितने ये पर्सनल लॉ वोट चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। 2 बच्चों का अधिकार सबका है तो सबको 2 बच्चों का अधिकार मिलेगा। यही होता है ना यूसीसी। हर नागरिक के लिए एक अधिकार, एक कानून। इसके लिए आप समर्थन करेंगे। क्यों कर रहे हैं आप लोग यूसीसी का समर्थन की बात करते हो? सुन, हाँ बोल रहे हैं ना, बोल तो दो, बोलने तो दो। जो भी कानून बना रहा है, तुम बात करो नियंत्रण कानून। हमारा मोदी जी तो पहले ही तोड़ रखा कानून को। उनका 6 भाई बहन है, वो किसी का कितना भाई बहन है पता भी है तुम्हें? 6 भाई बहन है। और जो आरएसएस का वो जो है आपका, जो उनके भाई, एक कौन गया 70 साल पहले? कौन जा रहा है? नहीं, तुम बात 70 साल के जब तुम बोल रहे हो, एक बात है, कानून तो पहले कब तोड़ रखे हो तुम? अभी हिसाब मांग रहे तुम। एक बात सुनिए, जो भी कानून बना रहा है, ये नियंत्रण कानून जो बना रहा है ना, इसको बनाइए, मैं समर्थन करता हूँ। अरे सुन तो लो यार, हिसाब ही हो रहा है। सुन तो लो। इस देश में हिसाब ही होगा। अब इस देश में हिसाब ही होगा। इससे हिसाब होगा। बिल्कुल, जो गलत है वो गलत को सही किया जाएगा और सही को सही किया जाएगा। इसमें क्या क्या गलत? तो यूसीसी लाया जाएगा, सीए लाया जाएगा। जहाँ गलत है वो, जहाँ इस देश में गलत है, जहाँ इस देश में गलत हुआ है वो सबको सही होगा। सबका हिसाब होगा। बिल्कुल, खोद के ही होगा। बिल्कुल खोद के ही होगा। अरे खोद के बेकार हो जाओगे, बुढ़ा हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक बार बर्दाश्त करा है, बार नहीं करेगा। ये भी हल्की मत लो। तुम जैसा तेजी से बोल सकते, हम भी बोल सकते। गलती एक ही बार होता है। हाँ, बार नहीं करो गलती। कोई बात नहीं, एक गलती मान लो। हमारे पूर्वजों से ही गलती हुई, अब हम गलती थोड़ी ना मानेंगे। उन्होंने दे दिया, हम तो लेंगे ना। मैं तो ये तो लाल किला बनाने वालों को मैं बोलता हूँ, ये बेटा तुम लोगों का गलती है जो ये भुगत रहे, हम भुगत रहे। वो बच्चे भी आवाज उठा देता है, इसलिए जिसको तरीका नहीं है वो भी आवाज उठा देता है। ये तुम्हारा गलती के भुगत रहे हम लोग। ये तो कह रहे जिसको तरीका नहीं वो आवाज उठा रहा है, जिसको तरीका नहीं है बात करने का वो आवाज उठा रहा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल है। जिस पे तरीका नहीं है वो आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी पे तरीका नहीं है वो आवाज उठा रहा है। अच्छा, मोदी जी को तरीका है बालक बुद्धि कहने का? बिल्कुल तरीका। 17 देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं, आज तक के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिले। बात सुनिए, वो पीएम है, उनको इज्जत से रहना चाहिए। ऐसे बात आप ना करिए जो आपको सर नीचा हो जाए। आप तो खुद ही पार्लियामेंट को अंदर मजाकबाजी जगह बना दिया। कभी कोई कौन कर रहा था? कौन मार रहा था पार्लियामेंट में? अच्छा, कौन मार रहा था पार्लियामेंट में? कौन मार रहा था? राहुल गांधी पार्लियामेंट में हिंदू हिंसक किनको बता रहा था? कौन हिंसक बोले थे? बिल्कुल बोले थे। यदि मैं चैलेंज करता हूँ, करते बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। भैया उसने ये बाद में बोला है। आप यार गलत है। आपने तो साबुत भी कर दिया। आपने साबुत भी तो कर दिया। उनके ऑफिस को क्यों तोड़ा? आपने साबित को भी तो कर दिया। आप लोग तोड़ दिया। अरे भैया बता रहे हो तो हम बता रहे हैं। हम हिंसक भी हो सकते हैं। हाँ, हम हिंसक भी हो सकते हैं, उसने हमें बताया है। भैया तुम जब कह रहे हो, हमारे मुंह में जब डंडा डालोगे तो हम बताएंगे नहीं। कानून नहीं चलेगा देश में, कानून का राज नहीं चलेगा। देश में सिर्फ कानून हम लोगों के लिए चलेगा और किसी के लिए कानून नहीं चलेगा। कानून सिर्फ बीजेपी का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा, इनका कहने का मतलब है। ठीक है, देश जो है ना संविधान से चलता है। और एक बात सुनिए, आप जो है ना 3 भक्त हो गया। एक है राम भक्त, एक है मोदी भक्त और एक है गोबर भक्त। संविधान दोनों को नहीं मानते, हम राम भक्त को मानते। संविधान, ठीक है, संविधान की हत्या करने वाले कांग्रेसी सन 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तब संविधान की हत्या नहीं हुई थी।
दिल्ली में सिखों को मारा गया था तब संविधान की हत्या नहीं थी। और जब अनुराग ठाकुर पूछ लेते हैं संसद में, जब अनुराग ठाकुर ने संसद में पूछ लिया कितने पेज होते हैं कितने पेज होते हैं संविधान में, तब बता रहे हैं इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी होती है। पेज तक को मालूम नहीं है, संविधान लहरा रहे हैं, संविधान लहरा रहे हो। हवा कर रहे हैं, वो तो कह रहे राहुल गांधी कह रहे, पूरा कांग्रेस कर रहा है कि आपके सरकार में संविधान की हत्या हो रही है। अब भैया यही तो है, चिल्लाते रहो ना संविधान की, ये पब्लिक जानती है यार, तभी तो पब्लिक ने तीसरी बार बैठा है ना। यदि संविधान की हत्या हो रही होती तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला इस बार आपको, अभी मानते हैं? पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला ना आप तो गठबंधन के साथ सरकार में, कभी भी चली जाएगी सरकार, आप भी जानते हैं भाई। 5 साल चलेगी सरकार, ये गलत फहमी है इन लोगों की, और गलत फहमी पालने का हक हर किसी को है। 5 साल चलेगी सरकार। अरे मैं तो कह रहा हूँ 20 साल चले। और सुनिए, जो ये कह रहे हैं ना बैसाखी की सरकार है, सुन लीजिए, मैं एक लाइन कह के जा रहा हूँ। मोदी जी 20 साल से राजनीति में, 23 साल से, तो मोदी जी वो बंदा है कि ना दबा था, ना दबा है, ना दबेगा। वो दूसरों को आप लोग दबा दोगे, नहीं दबाएंगे मोदी जी को आप लोग दबा दोगे। उनकी हालत तो इसलिए ऐसा कम हो गया, दबी तो रहे ना उनकी। 300 पार था इस बार। नहीं मानेगा। अरे कड़े फैसले पिछले 2 सरकारों में हुए थे, और तीसरी सरकार में भी कड़े फैसले ही होंगे। मैं तो कह रहा, बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ मोदी जी को कह रहा हूँ, आप 10 साल का जब तक जिंदा रहे तब तक आप पीएम बना रहे हैं, मगर आप जनता को खुश तो करके रखिए, क्या दिक्कत है? क्या बुरा किया उन्होंने मुसलमानों का? क्या बुरा किया मुसलमान? काम कर रहे हो, धर्म को भटका रहे हो। क्या बुरा किया मुसलमानों का उन्होंने? मैंने क्या बोला? बताइए। मैंने हिंदू का नाम बोला, मुसलमान के बोला। दूसरी बात सुनिए, बताइए ना। ऐसा है, संविधान अगर जिस संविधान को लेके आप कह रहे हैं, कौन सा संविधान टूटा ये बताइए। अच्छा, अगर उन्होंने कोई संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी एनडीए बात कर रही है, तो किस वजह से कर रही है? कौन सी अच्छा काम के बात करा, बताइए ना। अच्छा काम यही है कि हम तुम सारे रोटी खा रहे हैं, इससे अच्छा काम क्या है? ये रोटी मोदी जी खिला रहे, आपको मेहनत करके खा रहे हो। शाबाश, यही बात मैं सिखाना चाहता हूँ कि महंगाई सबके लिए, तुम्हारा अकेले के लिए नहीं है। और अगर महंगाई है तो सबकी आय भी बढ़ी है, ये नहीं कि सिर्फ मोदी का नाम लो कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। लेकिन सरकार तो बात नहीं करती ना महंगाई पे, रोजगार पे, कहाँ बात करती है? ऐसा है, 1995 में सोना था 4000 रुपए था, आज 70,000 रुपए देने वाला आज भी लेता है। कौन लेता है? और नहीं लेता है, गरीब भी लेता है। अरे नहीं ले पाते चाचा, गरीब नहीं ले पाते। पहले गरीब की 1000 रुपए महीना पगार थी, आज अब 25,000 रुपए, 15,000 रुपए पगार है। कैसे आ गए? ये तो कह रहे हैं कि एक महंगाई बढ़ी हो तो आमदनी भी बढ़ी है। एक बात सुनिए ना, सोना कौन खाने के लिए खरीदता है? लोग सोना में कितना टैक्स है, दाल के अंदर कितना टैक्स है, पूछिए भाई से। सोना तो भाई साहब आप अपनी जरूरत के लिए खरीद रहे हैं, अगर तुम्हें जरूरत ही सस्ता है। सस्ता नहीं, महंगा रहेगा। आगे आने टाइम में 1 लाख रुपए तोला हो जाएगा। बताइए ना, कितना मर्जी टैक्स, जिसकी बढ़ती है वो लेता है, चोर बनोगे, जिसकी बढ़ती है वो लेता है। तुम्हें सोने की जरूरत है, रोटी की जरूरत है। अच्छा सवाल ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट वाली बात को लेकर जो यूपी सरकार डिसीजन लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, ऐसा है, हिंदुस्तान है, इसमें ना मुसलमान ना हिंदू, सब एक जैसे बराबर है। दूसरी बात बराबर नहीं है भाई साहब, नहीं है तो कल इनसे पूछ लो। ऐसा है, बराबर है, किसी को भी अधिकार है। जब हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं, सब पासपोर्ट बनवा के जाते हैं, क्या उसमें नाम छुपाते हैं? तो इसलिए कोई नहीं छुपाता, नाम के बोर्ड लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन सरकार क्यों कह रही है कि नाम लगाया नहीं? सरकार लगता है, लेकिन बट होना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है? छोटी मस्जिद में भी काम चल सकता है, इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है?